अगर MY समीकरण ध्वस्त पूरी तरीके से हो जाता है तो आरजेडी का अस्तित्व खत्म हो जाए। क्यों? मुस्लिमों की संख्या 17-18% है, आरजेडी को हमेशा से वोट देते आ रहे हैं, लेकिन उनका नाम का नहीं घोषणा हुआ। तो इन सब चीजों की नाराजगी है। बड़े बड़े यादव नेता इस बार चुनाव हार गए, तो मतलब कहीं ना कहीं यादव वोट भी एकजुट होकर इनको नहीं पड़ा है। अगर नहीं पड़ रहा है तो आरजेडी का अस्तित्व जो है नामो निशान मिटने की बात जो चिराग पासवान कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं सच साबित हो सकता है। अगर तो जब भी मौका मिला मुस्लिमों को कोई बड़ा ओहदा नहीं दिए, उनका वोट लिए, अधिक से अधिक विधायक का टिकट दिए, ओहदा नहीं दिए, तो कहीं ना कहीं नाराजगी है, इसलिए ओवैसी की तरफ हो जा रहे हैं। आवाज जनता की। नमस्कार, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं न्यूज PR। आज हम फिर से मौजूद हैं एक नए टॉपिक के साथ और हमारे साथ हैं अमित कुमार। आरजेडी के सांसद सुरेंद्र यादव, उनका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। उसमें यादव समाज को वो गाली देते हुए नजर आ रहे हैं। वो क्यों गाली दे रहे हैं, इन तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। सर, आप हमें ये बताइए कि मुस्लिम वोट तो पहले ही छिटक गई, क्या यादव वोट भी छिटक गई है? देखिए, वो जो वीडियो है, वीडियो से एक विमर्श शुरू हुआ है। उस वायरल वीडियो से, सुरेंद्र यादव के वायरल वीडियो से एक विमर्श शुरू हुआ है। आरजेडी के बहुत करीबी, लालू यादव के करीबी नेता रहे हैं वो, और बिहार सरकार में भी मंत्री रहे हैं, पहले भी सांसद रहे हैं, अभी भी जहानाबाद से वो सांसद हैं। तो बड़े नेता हैं, दबंग नेता है, उनका अक्सर कोई ना कोई वीडियो वायरल होता है। लेकिन ताजा पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, पूर्व मंत्री। तो ताजा वीडियो जो वायरल हुआ है उससे एक विमर्श शुरू हुआ है। वीडियो वायरल होने का वजह क्या था? वजह यह था कि वो अपने लोकसभा क्षेत्र जहानाबाद, उनके लोकसभा क्षेत्र में एक विधानसभा है अतरी जो गया में पड़ता है, वहां वो निकले थे। जैसे कि मीडिया में जानकारी, वहां वो अपने गुजर रहे थे। ग्रामीणों ने उनसे कुछ काम की बात पूछा, विकास कार्य के बारे में कुछ सवाल किया, तो वो आपे से उखड़ गए और वो गाली दे रहे थे। अब वो यादव समाज को ही गाली दे रहे थे। क्यों दे रहे थे? कि विधानसभा चुनाव में वहां से यादव, आरजेडी का जो कैंडिडेट था वो नहीं जीता था। वहां से विधानसभा चुनाव में हम जीता राम मांझी की पार्टी से जो कैंडिडेट थे उनकी जीत हुई थी। अब बकौल सुरेंद्र यादव लगभग 15,000 वोट जो है अतरी में यादवों का हम के कैंडिडेट को मिला था। तो इस आधार पर एक विमर्श शुरू हुआ है कि क्या मुस्लिम वोट के बाद अब यादव वोट भी जो है से छिटक रहा है जैसे। तो कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई है, थोड़ा बहुत सच्चाई है। अगर ऐसा नहीं होता तो लोकसभा चुनाव की ही बात कर ले तो मधुबनी से जो हुकुमदेव नारायण यादव के पुत्र नहीं जीतते, नित्यानंद राय नहीं जीतते, विजेंद्र यादव लगातार जीत रहे हैं जेडीयू से। तो बहुत सारे यादव कैंडिडेट जो है सो जीत रहे हैं। अगर चुनाव परिणाम का भी विश्लेषण करें तो 243 सीट में बिहार में विधानसभा चुनाव है, जिसमें गठबंधन के तहत आरजेडी 140 से ऊपर सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें 50 से ज्यादा सीट पर यादव को टिकट दिया गया था। यादव कैंडिडेट को आरजेडी ने दिया था, मतलब 143 में 50 से ज्यादा यादव को टिकट था, लेकिन जीता उनसे मात्र 7 कैंडिडेट जीत पाया था। तो कहीं ना कहीं संकेत तो है, इतना बड़ी संख्या में यादव कैंडिडेट को टिकट देने के बावजूद जो है यादव कैंडिडेट जीत नहीं पाया। दूसरा, मुस्लिम को भी 17 को टिकट दिया गया था, उसमें से मात्र 2 जीत पाए, जब उससे ज्यादा सीट जो है AIMM जीता है। AIMM पिछले विधानसभा चुनाव 2020 का विधानसभा चुनाव पर अगर आप गौर करेंगे तो उस समय भी सीमांचल में 5 सीट जीती थी। इस बार ऐसा लग रहा था कि आरजेडी की तरफ सारे वोट जाएंगे, लेकिन फिर से एक AIM ने वहां से 5 सीट ओवैसी की पार्टी ने जीत लिया। तो मुस्लिम वोट छिटक रहे थे, कई कारण है, कई लोगों को टिकट नहीं मिला, मुस्लिम के बड़े नेताओं को, इसके कारण भी छिटक रहे थे। यादव वोट में भी बिखराव देखा जा रहा है कहीं न कहीं। तो इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई तो है, थोड़ा बहुत डेटा के आधार पर अगर एनालिसिस करें तो। सर, अगर MY समीकरण ध्वस्त हो जाएगा तो राजद का क्या होगा ऐसे में? तब राजद जो है, जो चिराग जो एक
पॉइंट बोला है ना कि राजद का नामो निशान मिट जाएगा। अगर एमवाई मिट जाएगा। समीकरण ध्वस्त पूरी तरीके से हो जाता है तो आरजेडी का अस्तित्व खत्म हो जाए, क्योंकि आरजेडी का जो कोर वोट बैंक है, आरजेडी का जो अस्तित्व जिस पर टिका हुआ है, कि अक्सर ऐसा देखा गया है कि यादव और मुस्लिम वोट एक मुश्त जो है आरजेडी को मिलता रहा है। जी 17% के आसपास जो है सो ये 17-18% मुस्लिम वोट और 14 से 15% यादव, मतलब 30% के आसपास का जो एक पूरा चंक जो है पूरा आरजेडी को मिलता रहा है। लेकिन मुस्लिम वोट में ओवैसी सेंध लगा रहे हैं जी और कुछ अपने कर्मों के कारण भी सेंध लग रहा है। इस बार और ऐसा मुस्लिम नहीं था। वोट कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ भी शिफ्ट हुई है। बीजेपी की तरफ शिफ्ट नहीं हो रहा है, मुस्लिम वोटों में बिखराव हो रहा है। ओवैसी जो है उस चीज को अपने तरफ खींच रहे हैं। इसके पीछे कारण है, तेजस्वी यादव को विधानसभा चुनाव के समय एक बयान दिए थे जिसमें ओवैसी को चरमपंथी कह दिए थे, जो कि बैकफायर कर गया। जैसे कि लोकसभा चुनाव में पूर्णिया में उनका एक बयान बैकफायर किया था, या तो आरजेडी महागठबंधन या एनडीए, निर्दलीय पप्पू यादव जीत गए थे। उसी तरीके से सीमांचल में ओवैसी पर उनका टिप्पणी जो है जो बैकफायर किया। इसे नवादा से कमरान करके एक विधायक थे, उनका टिकट काट दिया गया। तो ये सारी चीजें। तीसरी चीज ये हुआ कि उप मुख्यमंत्री का जब घोषणा हो रहा था उम्मीदवार का, तो मुकेश सहनी का नाम का घोषणा हुआ, जिनकी जाति पूरे बिहार में 2-2.5% बताई जाती है संख्या के आधार पर। मुस्लिमों की संख्या 17-18% है। आरजेडी को हमेशा से वोट देते आ रही है, लेकिन उनका नाम का नहीं घोषणा हुआ। तो इन सब चीजों की नाराजगी है, तो लोग धीरे धीरे इनसे हट रहे हैं और यादव भी धीरे धीरे हट रहे हैं। इस बार कुछ ज्यादा हो, जब अगर सुरेंद्र यादव ऐसा नेता अगर कह रहा है तो उसके पास भी कुछ एनालिसिस होगा उस खास सीट के लिए। उनका अपना बेटा खुद बेलागंज से हार गया चुनाव, यादव ही थे लेकिन हार गया चुनाव, वहां से मनोरमा देवी जीती। तो मतलब बड़े बड़े यादव नेता इस बार चुनाव हार गए, तो मतलब कहीं ना कहीं यादव वोट भी एकजुट होकर इनको नहीं पड़ा है। अगर नहीं पड़ रहा है तो आरजेडी का अस्तित्व जो है नामो निशान मिटने की बात जो चिराग पासवान कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं सच साबित हो सकता है, अगर इसी तरह का ट्रेंड रहा तो। सर एमवाई समीकरण के लिए कौन जिम्मेदार है? इस ध्वस्त के लिए तो हम आपको बता दिए सारी बातों की, कहां से कौन जिम्मेदार है। चिराग के अपना जो आरजेडी का जो ये है फैसले कुछ ऐसे हुए हैं जिसके कारण जो है मुस्लिम वोटों में बिखराव हुआ है। यादव वोट अब क्यों भी कर रहा है, यादव वोट इसलिए बिखर रहा है कि शायद बीजेपी और जेडीयू ज्यादा एग्रेसिवली यादव को अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहे हैं। तो यादव का जो एक तबका है, जो पढ़ा लिखा तबका कहा जाता है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि वो वोट जो है एनडीए की तरफ ट्रांसफर हो रहा है जी। बाकी मुस्लिम वोट के छिटकने की बात है, जहां तक एम वोट का, तो उसके लिए खुद आरजेडी जिम्मेदार है। जब भी मौका मिला मुस्लिमों को कोई बड़ा पद देने का काम आरजेडी ने नहीं किया। जब मुख्यमंत्री बनने का बात हुआ तो पत्नी को नेता प्रतिपक्ष बनने का बात हुआ तो उस समय वो बना सकते थे अब्दुल बारी सिद्दीकी को, मुस्लिमों के बहुत बड़े नेता थे, लेकिन उनको नहीं बनाया गया। राबड़ी देवी नेता प्रतिपक्ष बनी विधान परिषद में। तो जब भी मौका मिला मुस्लिमों को कोई बड़ा ओहदा नहीं दिया, उनका वोट लिए, अधिक से अधिक विधायक का टिकट दिए, ओहदा नहीं दिए, तो कहीं ना कहीं नाराजगी है, इसलिए ओवैसी की तरफ हो जा रहे हैं। सर क्या चिराग पासवान की भविष्यवाणी सही निकलेगी? निश्चित तौर पर जिस तरीके से उन्होंने बोला है कि आरजेडी का नामो निशान मिट जाएगा। देखिए, ये राजनीति में एकदम कोई चीज 100% परफेक्ट 100% सच बयान या नहीं होता है। सर ये बहुत बड़ा बयान है कि आरजेडी का नामो निशान मिट जाएगा। हाँ, राजनीति में कुछ भी 100% नहीं होता है, लेकिन जिस तरह के लक्षण है, जिस तरीके से दिख रहा है आरजेडी में बिखराव, जिस तरह से वोट कम 25 सीट पे आ गए हैं, 2010 में 22 सीट पर थे, दूसरी सबसे बड़ी हार है आरजेडी की। उसके बावजूद तेजस्वी जो है सो जनता या कार्यकर्ता से कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो जिस तरह का लक्षण दिखा रहे हैं तो हो सकता है, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव नहीं है, फिर से उभर भी सकते हैं। इसका उदाहरण आप चंद्रबाबू नायडू से ले सकते हैं, जो आंध्र प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री हैं। जब जगन मोहन रेड्डी से वो हारे थे, बुरी तरीके से हारे थे, दूसरी बार भी बुरी तरीके से हारे, लेकिन
उन्होंने कसम एक घटना हुआ विधानसभा में, उसके बाद उन्होंने कसम किया कि जब तक हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तब तक हम विधानसभा में नहीं आएंगे, और उन्हें जीत आया। तो राजनीति में कभी भी उदय हो सकता है, लेकिन जो लक्षण दिख रहे हैं उसके अनुसार लग रहा है कि चिराग का भविष्यवाणी सच साबित हो जाएगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम बातचीत आपको हमारा ये कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमें जरूर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।